करवा देते हैं। गुड मॉर्निंग। चलो वीडियो ऑन कर लो सब। चलो वीडियो ऑन कर लो। क्लास शुरू करेंगे, उसके बाद हम बीच में कभी भी आएंगे, टेस्ट करेंगे, और कहीं भी हमको ऐसा दिखा कि वीडियो ऑफ है तो उसको, ठीक है। म्यूट है कि नहीं? सब लोग वीडियो ऑन कर लो। नेटवर्क बहुत स्लो है आज। ओके ठीक है, अब लोग शुरू करते हैं, फिर बीच में आके अटेंडेंस लगाएंगे। ओके तो हम लोग अब पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि हम लोग मैक्रो कैसे रिकॉर्ड करते हैं और कैसे उसको फिर प्ले करते हैं। तो वो सारा काम जो हम लोग स्टेप बाय स्टेप किया गया था वो एक बार में हो जाता है, ठीक है। तो मैक्रो रिकॉर्डिंग एंड मैक्रो रन कर देना। तो मैक्रो रिकॉर्डिंग के दौरान हम लोगों ने क्या किया, रिकॉर्ड मैक्रो करने के बाद हम वो हर काम किए जो हमको करना था। फॉर्मेटिंग हो मतलब जितना तुम की स्ट्रोक प्रेस करोगे, माउस क्लिक, माउस का मूवमेंट, सारा का सारा कट, कॉपी पेस्ट, फॉर्मेटिंग, एवरीथिंग विल बी रिकॉर्डेड इन कोड। और वो कोड जब हम उस मैक्रो को रन कराएंगे, अच्छा कैसे रन कराएंगे, तो उस मैक्रो का एक नाम होगा, उस मैक्रो का एक नाम होगा, उसके लिए एक शॉर्टकट दिया रहेगा, हम लोग असाइन करेंगे शॉर्टकट की उसके लिए। नॉट ओनली दिस, हम लोग किसी तरह का कोई ऑब्जेक्ट, कोई पिक्चर का लगा के उसको भी असाइन कर सकते हैं। जैसे हम लोगों ने क्या किया था, एक बटन बनाया था, बटन में हम लोगों ने सेव लिख दिया था, स्क्वायर जो रेक्टेंगल था राउंडेड कॉर्नर वाला, या कोई भी ले सकते हैं हम लोग, उसको हम लोगों ने असाइन कर दिया मैक्रो का नाम। तो क्या हुआ कि उसको क्लिक करेंगे तो हमारा वो मैक्रो रन कर जाएगा, तो काम हो जाएगा। क्लियर है? ओके आज हम लोग देखेंगे उसके कोडिंग पार्ट को, कि कोडिंग में कैसे करना पड़ेगा हमको, और हम सेल का वैल्यू कैसे राइट करेंगे, कैसे लिखेंगे, सेल का वैल्यू कैसे हम दूसरे सेल में ट्रांसफर करेंगे, एवरीथिंग, ठीक है। जिसका इसका वीडियो ऑफ है उनको फिर भी एक बार हम रिमाइंड कर दें कि अगर आपका वीडियो ऑफ ऑन नहीं हुआ, थोड़ी देर में जब हम रिटर्न हो गए यहाँ टेस्ट करने के लिए,
तो आपको उस समय बगैर कुछ वार्निंग के हम रिमूव कर देंगे। ओके तो व्हाट इज VBA? यहाँ तक तो हम लोग देख लिए कि हम लोग को रिकॉर्ड करना है, रिकॉर्ड करने के बाद उसको हम रन कराते हैं तो मेरा वो सारा काम हो जाता है। When we record a macro, Excel generates VBA code against all the work, and we just want to record a macro and run it, then need to learn VBA coding. अगर विजुअल बेसिक 6 जानते होगे तो बहुत आसान है तुमको, तुम्हारे लिए सीखना। नहीं भी जानते हो तो बहुत मुश्किल नहीं है इसको सीखना, बहुत मुश्किल नहीं है। GUI में, मेरे हिसाब से GUI में सबसे आसान ये ओके क्या है VBA? विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन। ठीक है, विजुअल बेसिक एप्लीकेशन के लिए। तो ये अगर मान लो हम वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस ये सब नहीं खोले हैं तो ये VBA काम नहीं करेगा। ठीक है, VBA एप्लीकेशन के लिए ही है, VBA फॉर एप्लीकेशन, विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन। विजुअल बेसिक हमारा अलग से है, VBA 6, जिसपे हम लोग विजुअल बेसिक का हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं। तो Visual Basic for Application is an implementation of Microsoft event-driven programming language, Visual Basic 6, and it is associated with integrated development environment, that is IDE, which are built into most Microsoft application. IDE क्या हुआ? इंटीग्रेटेड डेवलप एनवायरनमेंट। इसको क्या कहते हैं ना, जहां पे हम लोग कोडिंग करते हैं, पाइथन तुम लोग किए हो ना या कर रहे हो, ठीक है, तो पाइथन का IDE होगा जिसमें तुम कोड लिखते होगे, उसे मेन्यूज आएगा, वहां पर डिबग करने के लिए, रन करने के लिए, सेव करने के लिए सारा का सारा आएगा। इसके अलग अगर मान लो IDE नहीं है मेरे पास, तब कैसे प्रोग्राम करते हैं? बगैर IDE के हमको नोटपैड में प्रोग्राम करना पड़ता है। उसको उस जिस लैंग्वेज के लिए कर रहे हैं उसका जो एक्सटेंशन होगा उससे सेव करना पड़ता है। सेव करने के बाद हमको कमांड प्रॉम्प्ट में जाके उसको रन कराना पड़ता है। कंपाइलर का नाम लिखेंगे, इंटरप्रेटर का नाम लिखेंगे, फिर हम उसका प्रोग्राम का नाम लिखेंगे तो रन करेगा। ठीक है, तो सारा का सारा काम मैनुअली करना पड़ा तुमको। नोटपैड खोले, सेव कर रहे हो, सेव करने में भी तुम अगर ऐसे ही सेव कर दोगे तो TXT सेव हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जैसे जावा, तो हम लोग जावा का प्रोग्राम लिखेंगे तो क्या करते हैं, नोटपैड में लिख दिए। नोटपैड में लिखने के बाद सेव कर दिए उसको, नोटपैड में ही सेव एज करके, और हम क्लास के नाम से डॉट एक्सटेंशन देके हम लोगों ने जावा नाम से सेव किया, .java। ठीक है, डबल कोट्स से स्टार्ट करके डबल कोट्स बंद कर दोगे तो हम उसी नाम से सेव हो जाएगा। ठीक है, या तो फिर ऑल एप्लीकेशन, ऑल फाइल करके वहां तब करोगे। ऐसे छोड़ दोगे तो क्या होगा ना, तुम लिखोगे demo.java तो सेव हो जाएगा तुम्हारा demo.java.txt। हमको वैसा नहीं करना है, हमको .java करना है। सेव हो गया, क्लोज कर लो उसको। क्लोज करने के बाद हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट पे आएंगे, वहां पे आके हमको कंपाइल करना पड़ेगा जावा सी और उस फाइल का नाम, तब मेरा उसका क्लास फाइल बनेगा जो इंटरप्रेटेड बाइट कोड है। उसके बाद फिर हम लोग उसको रन कराने के लिए भी हमको लिखना पड़ेगा जावा, तब हम उसको रन करें। ये जो प्रोसेस इतना है, ये जो प्रोसेस हमको मिल रहा है, ये सारा प्रोसेस हमको नहीं करना पड़ेगा और हमको पूरा का पूरा डेवलपमेंट एनवायरनमेंट इंटीग्रेट करके एक साथ मिल जाए। तो समझ में आई बात? ठीक है, टर्बो सी में क्या करते हैं हम लोग, टर्बो सी में लिखते हैं, कंट्रोल F के बाद रन कर जाता है। हमको सी में नोटपैड में लिखना और उसके बाद कमांड लाइन पे आके कंपाइल कराना, तब रन करेगा। ऐसा तो नहीं करते। ठीक है, कर सकते हैं, हमारे पास कंपाइलर है, वहां पे हम ऐसा काम भी कर सकते हैं कि कमांड लाइन पे जाके कंपाइल कराएंगे उसको। कंपाइल कराने के बाद जिस नाम से मेरा जो .c या .cpp है वो exe बन जाएगा, और फिर उस exe को रन करेंगे कमांड पर तो रन कर जाएगा। तो बहुत हेक्टिक हो जाएगा ये। ठीक है, तो IDE मतलब सारा का सारा इंटीग्रेट करके एक इन्वायरमेंट बना दिया गया, डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। ठीक है, तो हमको क्या करना, बड़ा आसान हो जाएगा काम, लिखना, सेव करना,
पिछला वाला प्रोजेक्ट को खोलना, उसमें कुछ मॉड्यूल ऐड करना, रन करना, डिबग करना, सब कुछ आसान हो जाएगा। ठीक है, तो हमको उसी को बोल रहे हैं आईडी। तो हमको जो यहाँ पे आईडी मिल रहा है दैट इज विजुअल बेसिक 6 आईडी, विजुअल बेसिक 6.0 और 6.0 जो वर्जन है उसका आईडी मिलेगा, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जो माइक्रोसॉफ्ट के मोस्ट ज्यादातर जो एप्लीकेशन माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा दिया गया है सबके साथ ये इंटीग्रेट हो जाता है और हम काम कर सकते हैं। Visual Basic for application enables building user-defined functions, automating process and accessing Windows API and other low-level functionality through dynamic linked library. API क्या होता है? API क्या होता है? DLL क्या होता है? Any idea? नहीं आइडिया। देखो, API कहने का मतलब ना एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। ठीक है, अब मेरा VB अलग है, एक्सेल अलग है। वेटिंग में हम सबको रिमूव किए हैं, कैमरा नहीं ऑन किया सर। नहीं सर, वो लोग मतलब ज्वाइन था, फिर अभी डिस्कनेक्ट हो गया तो वो फोन कर रहा है बार बार कि भाई बोलो ज्वाइन। नहीं, हम रिमूव किए, तुम क्लास करो अपना। ठीक है, वीडियो ऑन नहीं था तो हम रिमूव किए हैं, समझे? ओके सर, DLL जो होता है, जो एप्लीकेशन जिस चीज पे वर्क करता है वही ना? हाँ, API समझ में आ गया। तो अभी क्या कर रहे हैं हम लोग कि अभी हमारा विजुअल बेसिक अलग है, वो अलग टूल है मेरा, और यहाँ पे एक टूल है मेरे पास एक्सेल। ठीक है, तो इंटरफेस कैसे होगा? मान लो कि हम जावा में कुछ काम कर रहे हैं और हमको दूसरा एप्लीकेशन के साथ इंटरफेस करना है, तो जो इंटरफेस का काम करना है ना, इंटरफेस जो होगा दो एप्लीकेशन को इंटरफेस करना, उसके लिए हमको API चाहिए। ठीक है, एप्लीकेशन प्रोग्राम को इंटरफेस करने के लिए, दोनों को ब्रिज करने के लिए, दोनों को कम्युनिकेट कराने के लिए हमको एक एप्लीकेशन चाहिए, इंटरफेस चाहिए, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, उसको हम लोग बोलते हैं API। ओके, ये API बहुत यूज होता है हमारे एप्लीकेशन में। हमको बहुत कॉमन API जो तुम लोग इनकाउंटर होगा तुम लोग को, वो ये है कि हम लोग जब डेटाबेस से एप्लीकेशन प्रोग्राम को हम लोग कनेक्ट करते हैं तो हमको वहां पे भी एक API ड्राइवर लगता है, वहां पे हमको एक API ड्राइवर यूज होता है, हर डेटाबेस के लिए अलग अलग होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे जब माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक को एक्सेस के साथ कनेक्ट करते थे तो उस समय जो API यूज करते थे डेटा ड्राइवर, वो था जेट इंजन। ठीक है, ऐसे JDBC है जावा के लिए, ODBC है .NET के लिए, है हमारा ADO.NET। ठीक है, तो ये सारा का सारा मेरा जो एप्लीकेशन इंटरफेस है। और ये इंटरफेस कैसे होता है? तो वो होता है DDL के थ्रू, डायनेमिक लिंक लाइब्रेरीज। ठीक है, तो ये डायनेमिक लिंक लाइब्रेरीज हम लोग माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक का ही 2 मॉड्यूल था। एक तो था मेरा डेस्कटॉप प्रोग्राम डिजाइनिंग का, एक मॉड्यूल डिजाइन का भी था। एक मॉड्यूल हम बनाएंगे, और मॉड्यूल बनाने के बाद, चूंकि देखो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड था नहीं, बहुत ज्यादा डिटेल हम लोग नहीं जाएंगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड था नहीं, पर ये सपोर्ट करता था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को। ठीक है, तो इससे मॉड्यूल बना के कंपाइल करते थे ना, तो मॉड्यूल जैसे तुमको पता होगा कि अगर मेन फंक्शन नहीं है तो हम उसको EXE में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो हमारा वो क्या बनेगा, लाइब्रेरी बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ भी वही बात था कि अगर हम कुछ फंक्शनलिटी हम लिख दे मॉड्यूल में, यूजर डिफाइंड फंक्शन में लिख देते हैं और उसको कंपाइल करते थे, तो हमारा वो DLL में मेरा वो कंपाइल होता था। ठीक है, ओके, खैर, तो अभी हम सिर्फ समझेंगे API क्या है, समझ में आ गया? ये हम तुमको बार बार जरूरत पड़ेगा। इट कैन बी यूज्ड टू कंट्रोल मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ द होस्ट एप्लीकेशन, including manipulating user interface features such as menus and toolbars and working with custom user form or dialog boxes. ठीक है, ओके, तो हम लोग अब यहाँ तो समझ में आ गया। अब देखो हमको कैसे कैसे क्या क्या करना है तो होगा। मान लो कि हम लोग मॉड्यूल लिख रहे हैं, तो हम कोई सेल एक्टिव है मेरा एक्सेल में, किसी को क्लिक किए एक्टिव सेल में मेरा है, तो हमको तो नहीं पता एक्टिव सेल
A1 है, B1 है, C1 है या A1 क्या हमको नहीं पता है, लेकिन जो भी एक्टिव सेल है वहां कुछ वैल्यू मेरा लिखा जाना है। हम VBA के थ्रू वहां पे डेटा सेंड करेंगे और उस एप्लीकेशन में लिखा जाएगा। तो उसके लिए लिखते हैं एक्टिव सेल डॉट वैल्यू। ठीक है, देखो एक्टिव सेल डॉट वैल्यू, A बड़ा है, सेल का C बड़ा है। ठीक है, तो ये हमको इतना हिसाब किताब नहीं करना है। तुम अगर सिर्फ एक्टिव सेल भी लिख दोगे, तो प्रेस करोगे तो वो ऑटोमेटिकली अपना जो उसका अब खुद ब खुद A बड़ा हो जाएगा, C भी बड़ा हो जाएगा। अगर पता है तुमको तो वैसे ही लिखो, नहीं पता तो भी हो जाएगा, कभी कभी नहीं भी होता है। डॉट, हाँ बिल्कुल, डॉट देना इसलिए जरूरी है कि एक्टिव सेल तो एक्टिव सेल है। एक्टिव सेल, उस एक्टिव सेल का क्या क्या प्रॉपर्टी है, बहुत सारा प्रॉपर्टी है, उसमें से उस वैल्यू प्रॉपर्टी को हम लोग कॉल कर रहे हैं। एक्टिव सेल डॉट बैकग्राउंड भी होगा ना, डॉट कलर भी होगा, बहुत सारा होगा उसका प्रॉपर्टी। तो उस एक्टिव सेल में हम अभी वैल्यू राइट करना चाहते हैं, उसके वैल्यू प्रॉपर्टी में हम लोगों ने एक टेक्स्ट रख दिया सिमेज डबल कोट्स के अंदर। ठीक है, हम मान के चलते हैं कि मेरा जो A1 है, अभी A1 है एक्टिव सेल, तो जैसे ही ये लाइन एग्जीक्यूट करेगा हमारा VBA कोड का, एक्टिव सेल डॉट वैल्यू बराबर सिमेज डबल कोट्स में, तो हमको वहां पे सिमेज लिखा हुआ मिलेगा। ओके, उसके ठीक नीचे लिख दिए एक्टिव सेल डॉट वैल्यू बराबर 100। तो ये दोनों कोड एक के बाद दूसरा रन कर जाएगा, तो हमको क्या मिलेगा दोनों कोड रन करने के बाद एक्टिव सेल में 100 मिलेगा। पहला लाइन एग्जीक्यूट हुआ तो वहां पे लिखा गया सिमेज। ठीक है, और उस इमेज लिखने के बाद तुरंत दूसरा लाइन एग्जीक्यूट हो गया, वहां उसी सेल में चाह रहे हैं 100 लिखने के लिए, 100 लिख दिया। ओके, 100 में लोगों ने डबल कोट्स नहीं दिया, क्यों? क्योंकि दिस इज अ नंबर, हम नंबर लिखना चाहते हैं, ये नंबर फॉर्मेट में ऑटोमेटिकली चला जाएगा। ओके, अच्छा ये तो हो गया कि एक्टिव सेल है, उस जो एक्टिव सेल होगा उसमें लिखेंगे। अब हम बात कर रहे हैं कि अपने मन से यहां हम जिस सेल में चाहे जो वैल्यू लिखना वो कैसे लिखेंगे। तो देखो यहाँ पे हम लोग क्या किए, D3 बिग ब्रैकेट में है, तो D3 मतलब D कॉलम रो नंबर 3 D3 डॉट वैल्यू D3 एक सेल है, जैसे एक्टिव सेल था वैसे D3 भी एक सेल है, उसका जो प्रॉपर्टी है वैल्यू, उस प्रॉपर्टी वैल्यू में लिखे 100, काम हो गया। ठीक है, वहां मेरा हेलो लिखा जाएगा, जो लिखना चाहे वो लिखा जाएगा। अब हम एक रेंज को कैसे एड्रेस करेंगे, एक रेंज जैसे C1 से लेके C10 तक हमको सब में हेलो वर्ल्ड लिख देना है, सब में हेलो वर्ल्ड लिख देना है, तो कैसे करेंगे? कुछ नहीं करना है, वहां भी हम लोग कोलोन इस्तेमाल करते थे, यहाँ भी कोलोन इस्तेमाल करेंगे, C1 कोलोन C10 और बिग ब्रैकेट में, ठीक है, डॉट वैल्यू छूट गया है बराबर हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो हमको वहां पे पूरा का पूरा हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, इतना ही नहीं, मेरे पास और भी तरीका है सेल को एड्रेस करने का। देखो जैसे लिखे सेल्स फंक्शन है, और सेल्स के अंदर रो कॉमा कॉलम ये वैल्यू देते हैं, बोल्ड में से लिखे तो ये सिंटेक्स है, तो रो कॉमा कॉलम डॉट वैल्यू और तब वैल्यू देंगे। उसके नीचे देखो दिखे सेल 5,3 या ABCD छोड़ दो, 1 2 3 4 5 ऐसे चल रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले रो तब कॉलम, तो रो नंबर 5 और कॉलम नंबर 3 मतलब ABC C5 हो गया, C5 डॉट वैल्यू बराबर हेलो, काम खत्म। ठीक, अब देखो रेंज, क्योंकि हम लोग को हमेशा रेंज की आवश्यकता होती है, सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला किसी सेल या किसी रेंज में लिखने के लिए जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है वो रेंज मेथड ही यूज होता है। ठीक है, रेंज मेथड कैसे लिखते हैं, हमको रेंज ब्रैकेट के अंदर जो सेल नंबर है उसको डबल कोट्स में लिख दिए A1 डॉट वैल्यू। ओके, यहां भी जैसे ये लिखे थे ना D3 जो वैल्यू, और ये लिखे थे, दोनों बात एक ही है। और हम यहाँ पे लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, पहले रो मतलब 1, कॉलम मतलब 1 1 लिखेंगे तो A1 हो जाएगा ना। ओके, तो रेंज में अगर हम बात करें तो रेंज में हम लिखे सिर्फ एक सेल का A1 डबल कोट्स के अंदर डॉट वैल्यू प्रॉपर्टी उसका, तो हम उसको वैल्यू मिल गया हमको। उसके बाद यहाँ नीचे देखो रेंज में हम लोग A2 से A10 तक डबल कोट्स के अंदर लिखना है, A2 से A10 तक डॉट वैल्यू बराबर ट्यूसडे। ओके, ट्यूसडे,
तो यहाँ से A2 से लेके 8 तक मेरा वैल्यू राइट हो जाएगा। ठीक है, राइटिंग वैल्यू ऑफ अ रेंज इनटू अनदर रेंज। अगर किसी रेंज में कोई वैल्यू है तो दूसरे रेंज में वो कैसे आएगा, दूसरे रेंज में वो कैसे आएगा। तो हम लोग यहाँ देखो लिखते हैं, जैसे मान लो रेंज A1 टू A10 में लिख दिए सिमेज, और हम यही वाला वैल्यू दूसरे रेंज में कॉपी करना चाहते हैं। तो कॉपी करने का दो तरीका है, एक तो है कि वैल्यू को असाइन कर दिए डायरेक्टली, कर सकते हैं। दूसरा मेरे पास तरीका है कि उसको हम लोग कट कॉपी पेस्ट करते थे ना, तो कॉपी कर लो। कॉपी मतलब, कॉपी करने का मतलब कि उसको क्लिपबोर्ड में भेज दो और वहां से फिर उठा लेंगे। ठीक है, तो हम दो तरीका है मेरे पास, दोनों तरीका से हम किसी सेल को दूसरे, किसी रेंज को दूसरे रेंज में हम लोग कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। पहला वाला देखो डायरेक्टली A1 टू A10 सिमेज, और यहां लिखते हैं रेंज B1 से B10 इक्वल टू रेंज A1 से A10 डॉट वैल्यू। तो A1 से A10 में क्या था, सिमेज था। ठीक है, और वैल्यू तो वैल्यू हो गया। ओके, यहाँ चूंकि A1 से A10 में सब में सिमेज ही रखा हुआ था, तो यहाँ भी सब सिमेज ही प्रिंट होगा। अगर यहाँ पे A1 से A10 में कुछ डिफरेंट वैल्यू होता, और हम लोग क्या करें B1 से B10 में A1 से A10 डॉट वैल्यू, तो अलग अलग A1 वाला B1 में, A2 वाला B2 में, A3 वाला B3 में ऐसे सेव होता। ये वाला देख ले, फिर हम लोग चलेंगे, खोलेंगे एक्सेल। यहाँ देखो कॉपी एंड पेस्ट कैसे करेंगे। रेंज A1 क्लोन A10 डॉट कॉपी। ओके, कॉपी करने के बाद तो कॉपी हो गया मेरा। अब रेंज B1 से B10 में आते हैं, डॉट पेस्ट स्पेशल। ठीक है, और पेस्ट स्पेशल के साथ एक्सेल पेस्ट वैल्यू। हम देखो पेस्ट स्पेशल लिख के भी छोड़ेंगे तो हो जाएगा मेरा, डॉट पेस्ट स्पेशल लिख के छोड़ दोगे तभी वो कॉपी जो किए है वो पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो पेस्ट स्पेशल के साथ बाय डिफॉल्ट अगर कुछ पैरामीटर नहीं देते हैं तो मेरा वो सिंपल वैल्यू पेस्ट करता है। और हम ये, अगर इसका सिर्फ फार्मूला कॉपी करना था, सिर्फ तुमको वैल्यू कॉपी करना था, या ऑल कॉपी करना था, फॉर्मेटिंग वाले सब कुछ, तो उसका ये पैरामीटर यहाँ पे मिलेगा। तो हम लोग लिखे हैं एक्सेल पेस्ट वैल्यू, पेस्ट स्पेशल में हम सिर्फ वैल्यू पेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, याद आ रहा है तुम लोग को, जब हम कॉपी करके जब पेस्ट स्पेशल करते थे तो बहुत बड़ा खुलता था, जिसमें ट्रांसपोज करते थे या फिर हम लोग फार्मूला पेस्ट करते थे, वो सारा का सारा पैरामीटर पेस्ट स्पेशल के साथ यहाँ भी आएगा। ओके, अब होता क्या है ना कि जैसे कॉपी तुम करोगे ना A1 से A10, तो मूविंग एंड जो नोटेशन है घूमने लगता है ऐसे करके उस पूरे रेंज के इर्द गिर्द। ठीक है, पेस्ट करने के बाद भी वो बना रहेगा। ठीक है, क्योंकि वो कॉपी मोड में है। तो हम लोग क्या करते थे मैनुअली कि हम लोग एस्केप की दबाते थे तो वो खत्म हो जाता था। समझ में आ रही क्या कर रहा है? ठीक है, तो अब हमको उसको एप्लीकेशन से उसको खत्म करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे ना, लास्ट में लिखेंगे एप्लीकेशन डॉट कट कॉपी मोड बराबर फॉल्स। ठीक है, जैसे ही तुम लिखोगे, हम लोग एस्केप दबा के यही काम करते थे, कट कॉपी मोड को फॉल्स कर देते थे। अभी हम लोग क्या करेंगे, एप्लीकेशन डॉट कट कॉपी मोड इक्वल टू फॉल्स, तो जो मूविंग एंड जो बन रहा था वो गायब हो जाएगा। तो अब यहाँ सबसे पहले क्या किए, कॉपी किए, पेस्ट किए, पेस्ट करने के बाद इसको, उसका जो मूविंग एंड तक घुमा दिए, तो सिलेक्शन था उसको खत्म कर दिए। ठीक है, समझ में आ रही है आप लोग को ऑनलाइन? यस सर। नहीं, एक्सेल में नहीं लिखना है ना, एक्सेल में नहीं लिखना है। एक्सेल में लिखना तो डायरेक्टली लिख लेंगे ना, VBA का जरूरत क्या है ना। देखो जिससे यहाँ पे डेवलपर में आए ना, डेवलपर में आए, यहाँ विजुअल बेसिक आ रहा है। डेवलपर टैब कैसे ऑन करना है बताए थे, विजुअल बेसिक ऑन किए, ये विजुअल बेसिक आ गया। और ये हमारा प्रॉपर्टीज विंडो है, ये हमारा प्रॉपर्टीज विंडो है। ये हमारा शीट 1, शीट 2, शीट 3 है। VBA प्रोजेक्ट है, एक VBA प्रोजेक्ट खुला है जल्दी प्रोजेक्ट बुक 1 पे। ओके, हमको करना क्या है कि इसमें पहले, सबसे पहले तो हम एक मॉड्यूल स्टार्ट करते हैं जिसमें कोडिंग करेंगे। तो इंसर्ट में आ जाओ, इंसर्ट में आने के बाद मॉड्यूल लिख लेते हैं। ठीक है, अच्छा देखो यहाँ पे अभी हम बोल रहे थे ना तुमको, DDL वाला मॉड्यूल की जगह पे क्लास मॉड्यूल आ रहा है ना, यही क्लास मॉड्यूल पर हम लोग जो हम बोले थे DDL के बारे में। ठीक है,
तो यहाँ मॉड्यूल खुल गया मेरा, मॉड्यूल 1 है। मॉड्यूल 1 पे जैसे क्लिक करते हैं तो सेलेक्ट हो गया, ये हमको दिखा रहा है मॉड्यूल 1, यहाँ पे इसका नाम है। ठीक है, नाम में हम जो चाहे वो यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लिखते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो प्रोजेक्ट अंडर राइट, है ना, इंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे आके, ठीक है, यहाँ पे राइट क्लिक कर दो। राइट क्लिक करके हम कर देते हैं व्यू कोड। तो व्यू कोड में आए या फिर व्यू कोड डायरेक्टली क्लिक कर दो और यहाँ पे हमको लिखना है सब रूटीन सब प्रो अंडरस्कोर राइट। ठीक है, इंटर। तो मेरा ये ऐसा बन गया। ठीक है, किसको ऐड किए हैं? सर मैं हूँ सर, अभिषेक। और कामनी कुमारी, तुम्हारा वीडियो ऑफ है, नेक्स्ट टाइम तुम्हारा है। अच्छा, तो देखो तुम लोग वीडियो नहीं ऑन करोगे तो हम रिमूव करेंगे, फिर ऐड भी नहीं करेंगे। देख लेना, ध्यान देना। सॉरी सर, बट ओपन ही नहीं हो रहा था सर कैमरा। वो तुम समझो कैसे नहीं हो रहा है, कैसे करना है, क्या करना है। हमको यहाँ पे हमको ऑन दिखना चाहिए। ओके, अब यहाँ पे एक्टिव सेल कौन है? यहाँ क्या लिखा? I5, यहाँ इधर कर देते हैं। A1 हो गया एक्टिव सेल। ठीक है, एक्टिव सेल को कर दिए और यहाँ पे हम लिखते हैं एक्टिव सेल डॉट वैल्यू। आगे ना, देखो इतना सारा प्रॉपर्टीज आ रहा है सब। अच्छा देखो, यहाँ पे जो हाथ से पकड़ा हुआ जो आ रहा है ना, दिख रहा है तुम्हें? तो वो सारा प्रॉपर्टीज है और ये सारा का सारा मेथड है। ठीक है, जो ग्रीन वाला जो आ रहा है। ठीक है, चलो हम लोग आते हैं वैल्यू पे। वैल्यू इक्वल टू क्या लिख दे हम? सिमेज। ठीक है, सिमेज लिख दिए। एक बार और लिखते हैं, जैसे देखो इंटर प्रेस किए, ए बड़ा सी बड़ा हो गया। एक्टिव सेल डॉट वैल्यू बराबर 5000। ठीक है, ये दो लिख दिए। अच्छा, अब इसको रन कराते हैं। रन कराए, यहां से देखो 5000 आ गया। ठीक, अब यहाँ पे जो डिबग वाला विंडो देख रहे हो ना, डिबग, तो डिबग में हमको आता है, देखो डिबग करने के लिए कोई प्रोग्राम है, हम डिबग करने यूज करते हैं। तो सबसे स्टेप इन्फो पे तुमको दिखाना चाहेंगे। स्टेप इन्फो मतलब स्टेप बाय स्टेप। अगर मान लो कुछ तुम कोड किए हो और तुमको डिजायर्ड रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो हर लाइन को एग्जीक्यूट कराने के बाद देखना चाहोगे ये लाइन एग्जीक्यूट किया तब क्या वैल्यू आया, हर स्टेप पे। ठीक है, C++ पे जब हम लोग काम करते थे तो बहुत फ्रिक्वेंट यूज करना पड़ता था। ठीक है, यहां भी हम लोग करके देखेंगे। तो स्टेप देखो, स्टेप इन्फो करने का मतलब है कि एक बार में पहला लाइन एग्जीक्यूट होगा और हम जब तक F8 फिर से प्रेस नहीं करेंगे तब तक दूसरा लाइन नहीं होगा। तो हमको हर लाइन पे क्या एग्जीक्यूशन हुआ पता चलेगा। ओके, तो अब देखो करना क्या है कि हम इस मेथड को रन कराना चाहते हैं स्टेप बाय स्टेप। यहां रख लो, F8 दबाते हैं। ठीक है, यहां शुरू हो गया, पीला हो गया, येलो जो हो गया, ये अब रन करने वाला है F8। ठीक है, तो अब ये रन करने वाला है F8। रन कर गया तो देखो यहाँ सिमेज लिखा गया ना। अब अभी ये वाला जैसे ही F8 दबाएंगे तो ये जो येलो सिलेक्टेड लाइन है एग्जीक्यूट कर जाएगा। F8 सर क्या दबाएंगे सर, एक बार फिर से रिपीट कीजिए। F8 फंक्शन की नंबर 8।
ओके ठीक है, यहां तक तो हो गया। इसके बाद हम लोग किसी सेल में कोई वैल्यू लिखना है तो कैसे लिखेंगे? हम बिग ब्रैकेट में लिखते हैं, बिग ब्रैकेट B1 दैट वैल्यू बराबर हेलो। ठीक है, हेलो आ गया यहाँ पे। ठीक, और हम लिखते हैं यहाँ पे डॉट C1 कोलोन C10 वैल्यू बराबर गुड मॉर्निंग। ठीक है, ये पूरा का पूरा मेरा गुड मॉर्निंग आ गया C1 से लेकर C10 तक। समझ में आ रही बात? आसान है ना? बहुत आसान है। अब इसी जैसे हम जिस सेल को हम लोग टारगेट कर रहे हैं और कैसे कर सकते हैं, तो एक है मेरे पास रेंज। ठीक है, रेंज देखो सेल 1 कॉमा बिग ब्रैकेट में सेल 2, ये फंक्शन दे रहा है, फंक्शन का पैरामीटर है। तो रेंज में हम लोग क्या लिख देते हैं? D1 लिखते हैं। D1 विजिबल है ना तुम लोग को? तो डबल कोट में लिखते हैं D1। तो हम छोटे में लिखें बड़े में लिखें कोई इशू नहीं है। D1 डॉट वैल्यू बराबर अगेन सिमेज। ओके, और इसको रन करा लें। सिमेज कॉलेज हो गया D1 में। अब हम लोग लिखते हैं रेंज A2 से लेके A10 तक। ठीक है, A1 में तो 5000 लिखा हुआ, छोड़ देते इसको, बंद कर दिए ब्रैकेट। डॉट वैल्यू इक्वल टू मेरा भारत महान। ठीक है, ये भी लिख लिए। और क्या लिखे बताओ? कलर पे आएंगे हम लोग, अभी हम लोग वैल्यू राइट करना सीख रहे हैं। ठीक है, तो आ गया मेरा भारत महान, रन कराए। ठीक है, ओके। अब हम लोग क्या करते हैं ना, जितना है सबको डिलीट कर देते हैं, डिलीट, और स्टेप वाइज रन करा के देखते हैं क्या क्या होता है। ठीक है, ये कौन सा मेथड रन करा रहे हैं हम लोग? ये है प्रो राइट, सब रूटीन प्रो राइट हम लोग रन करा रहे हैं। इस मेथड का सब से शुरू हो रहा है, नाम है मेरा, ये पैरेंथेसिस देख ही रहे हो, फंक्शन के लिए हम यूज करते हैं सब रूटीन के लिए, और ये एंड है ना, एंड। ओके, तो हम इसके बीच में कहीं भी कर्सर को रख दो, और हम लोग यहां से F8 प्रेस करेंगे और एक एक लाइन रन करेंगे। F8 अगेन, पहला वाला लाइन रन किया तो एक्टिव सेल हमारा ये था, तो यहाँ पे मेरा सिमेज आ गया। ठीक है, वहां पे 5000 आ गया। अब यहाँ पे हेलो आ गया, B1 डॉट वैल्यू बराबर हेलो हो गया। इस बार क्या होगा, C1 से C10 में गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो हमारा एक्टिव सेल में जो 5000 लिखा था वो ओवरराइट हो गया। इसके बाद A2 से A10 में मेरा भारत महान हो जाएगा। इस बार D1 में वैल्यू आ गया, अगेन ये वाला आ गया। ठीक है, इतना काम हो गया। ओके,
अब हमको करना क्या है, ये सब को डिलीट कर देते हैं, मेरा भारत महान रहने देते हैं। अब हमको मेरा भारत महान जो है उस सारे डेटा को जो A2 से A10 में है उसको B2 से B10 में कॉपी कर देना है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखते हैं, रेंज B2 से B10 बराबर, ये क्या था, रेंज A2 से A10 डॉट वैल्यू। सर फर्स्ट वाले रेंज में सर इन्वर्टेड कॉमा मिसिंग है सर। ठीक है ना, ये हमारा इसमें का कॉपी पूरा इस पे हो गया। ठीक, सेम काम को हम लोग असाइन ना करके हम लोग कॉपी भी कर सकते हैं। तो ये इमीडिएट करना तो कर दिया, मान लो कोई चीज डिलीट करने वाले हैं तो हम लोग कॉपी करके रिपोर्ट में रख लिए, उसका डिलीट कर देंगे, बाद में जरूरत पड़ेगा तो पेस्ट करेंगे। एक तरीका वो भी है मेरे पास। वो कैसे करेंगे, वो ऐसे करेंगे कि डॉट कॉपी, ठीक है, डॉट कॉपी कर लिए। अब हम लोग क्या करते हैं ना कि गुड मॉर्निंग शीट में लिखा हुआ है, गुड मॉर्निंग में पेस्ट करते हैं। तो लिखते हैं रेंज डबल कोट C1 कोलोन C10। देखो हम लोग A2 से A10 लिए हैं, देखो C1 से C10 में हम पेस्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, C10 डॉट पेस्ट स्पेशल, यहाँ भी छोड़ देंगे तो मेरा काम हो जाएगा, लेकिन पेस्ट स्पेशल के साथ देखो ये सब क्या क्या आ रहा है, इतना सारा। एक्सेल पेस्ट ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर, ठीक है, एक्सेल पेस्ट यूजिंग सोर्स थीम, पेस्ट कॉलम विड्थ, एक्सेल पेस्ट कमेंट, पेस्ट फॉर्मेट, पेस्ट फार्मूला, एवरीथिंग। ठीक है, तो हम लोग ऐसे भी छोड़ देंगे तो काम मेरा हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा वैल्यू पेस्ट कर देगा। और तुम अगर किसी इसमें से कोई पैरामीटर देना चाहते हो तो हम उसको पैरामीटर भी दे सकते हैं। 10-7 हो गए। किसका क्लास है मेरे पास? ओ देन नो प्रॉब्लम। ओके, लेकिन अभी एग्जाम है। ओके चलो इसको करके देखते हैं। तो ये सब हटा देते हैं एक बार। कॉपी तो यही वाला की है ना, देखो रहा है। लेकिन ये जो मूविंग एंट वाला जो दिख रहा है तुमको, ये हमारा कट कॉपी मोड अभी खत्म नहीं हुआ है। बात कट कॉपी मोड खत्म नहीं हुआ तो हम लोग क्या लिखते हैं, एप्लीकेशन डॉट कट कॉपी मोड बराबर फॉल्स। ठीक है, इस बार फिर सेम चीज को रन कराते हैं, देखना इस बार मूविंग एंट नहीं रहेगा। ठीक है, पेस्ट भी हो गया और वो हमारा कट कॉपी मोड फॉल्स हो गया। ओके डन ना। नहीं अभी तो किए ना, अपने आप तो हो गया। अभी दोबारा अब इसी को अगर दोबारा रन करेंगे तब होगा ना, देख लो। मान लो हम यहाँ पे मेरा भारत महान है ना, मेरा भारत महान है लिख देते हैं। ठीक है, ओके, तो अब तो तुम पता चलेगा ना तुमको कि रन किया कि नहीं किया दोबारा। मेरा भारत महान है आ गया ना।
ओके, चलो फिर मिलते हैं अगले क्लास में। आगे हम लोग फॉर्मेटिंग, उसका उस बॉर्डर कैसे लगाएंगे, उसका कलर कैसे चेंज करेंगे, बैकग्राउंड कैसे चेंज करेंगे, ये सब देखेंगे। उसके बाद फिर हम लोग उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग अभी जो हम एक डेटा एंट्री स्क्रीन बनाए थे एक्सेल के शीट पे ही एक यूजर फॉर्म लेंगे, एकदम प्रोफेशनल स्टाइल में एक डेटा एंट्री फॉर्म बनाएंगे और हर वो डेटा जो एंटर करोगे वो सारा का सारा एक्सेल के किसी शीट में सेव होता रहेगा। ठीक है।